सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर टच कीजिए, उससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुंच सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज किस्म का यम्मी सा पैन पराठा, जो कि हेल्थ से भरपूर है और हेल्दी है, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए है और पसंद भी सभी को आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 अदद अंडा। अंडे को मैं अच्छे से फेंट लूंगी पहले। आप यहाँ पर हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कम पराठे बनाऊंगी तो इसलिए मैं 1 अंडा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो आप ज़्यादा अंडे यूज़ कर सकते हैं और तमाम चीज़ें भी इसके मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी अंडे में कुछ मैं वेजिटेबल्स यानी सब्जियां जो है वो ऐड करूँगी, जिसमें यहाँ पर मैंने तकरीबन थोड़े से मैंने बंद गोभी लिए, जो कि मैंने बारीक क्रश कर लिए हैं। इसी के साथ ही 1 अदद छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है, वो भी मैंने इसी तरीके से बारीक कट कर लिया है। बिल्कुल बारीक इसको चॉप करना है प्याज को। इसी के साथ ही यहाँ 1 अदद मैंने गाजर ली है, तो ये गाजर भी इसी में मैं ऐड कर दूंगी। और साथ ही यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली है थोड़ी सी, तो वो भी मैंने बिल्कुल बारीक कट की है। तमाम चीज़ें जो है बारीकी के साथ कट करना है। आप चॉप भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं हाथ की मदद से। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब क्या करूँगी कि इसी वेजिटेबल सब्जियों में मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर 1 कप मैदा। तो ये आप अगर ज़्यादा बनाएं तो आप मैदे की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं, या मैं 1 कप ही बनाऊँगी। अब इसी मैदे को इसमें मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। और साथ ही इसमें हम कुछ ड्राई मसाले, पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। हम यहाँ पर नॉर्मल सा बनाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे। और तकरीबन 3 चुटकी के बराबर यहाँ मैंने हल्दी लिए, नमक लिया मैंने हस्बे जायका। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया, जिसको मैंने हाथ की हथेलियों की मदद से थोड़ा सा मल लिया है, और यानी कि ताकि उसके जो दाने हैं ना वो टूट जाएं। इसी के साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी, जिसको दोनों हथेलियों से इसको भी मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये तमाम जो मसाले हैं ये इसमें जाएंगे और इन्हीं से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही लजीज सा हो जाएगा। दोबारा से मैं मिक्स करूँगी तमाम चीज़ों को। यहाँ मैंने बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस चम्मच से जो है वो सही से मिक्सिंग हमारी हो नहीं रही थी। अब यहाँ पर मिक्सिंग हमारी अच्छी सी हो चुकी है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध। अब ये 1 कप दूध जो है ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। इसके साथ भी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम दूध के साथ मिक्सिंग कर ले, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लूज़ जो है इसका बैटर नहीं बनाना, नॉर्मल बनाना है। तो इसीलिए पानी हम बाद में ऐड करेंगे, ताकि पहले हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जो दूध के बाद जो है इसमें यानी कि पानी कम डालना है या ज़्यादा डालना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। पानी हमने थोड़ा ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये मैंने 1/2 गिलास पानी लिया था, जिसका मैंने आधा इसमें डाल दिया है। दोबारा से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। मैंने 1/2 गिलास से मैंने थोड़ा कम ही इसमें पानी यूज़ किया है, और ये पानी डालकर मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब इसको यहाँ पर हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, रेस्ट देंगे इसको, यानी कि 10 मिनट के लिए ये पड़ा रहेगा, जब तक हम अपने क्या करेंगे उस 10 मिनट में पैन तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने इसको बाद में ये पराठा बनाना है। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और ऑयल की अच्छी सी कोट देंगे हम यहाँ पर। ये हमारा जो वेजिटेबल पराठा बनेगा, पैन पराठा, तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप टेस्ट में जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, और लुक वाइज भी ऐसा ही लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होगा, आप पिज़्ज़े के टेस्ट को भी भूल जाएंगे। ये अच्छे से मैंने यहाँ पे ऑयलिंग कर दी है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ
सब्जियां मैंने कट की हैं, जिनमें मैंने गाजर लिए हैं और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने लिए हैं शिमला मिर्च क्यूब में कट किए हुए और हरा धनिया। तो यहाँ मैं इस तरीके से गाजर यूज़ करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इस पैन पराठे में जो भी आपके सब्जियां आपको पसंद हो आप वो सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पसंद की सब्जियां यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब आप बनाएं तो आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा मैं धनिया भी डाल दूँगी ताकि लुक वाइज भी बहुत अच्छा सा लगे हमारा पराठा। तो ये पैन हमारा हो गया तैयार। 10 मिनट के लिए यहाँ मैंने ये मिक्सचर जो था वो रेस्ट के लिए रख दिया था। अब सबसे एंड में इसमें यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा। ये सोडा जो बेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये वो बेकिंग सोडा है जो हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो आप यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप इसकी बजाय आप मीठा सोडा जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करूँगी बेकिंग सोडा के साथ। और बेकिंग सोडा डालने का मकसद ये है कि हमारा जो पराठा है वो बहुत ही फ्लफ़ी सा बनेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़े से धनिया पत्ते लिए हैं जो कि इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही यहाँ मैंने कुछ खीरा जो है एक छोटे साइज़ का मैंने कट किया, ये भी इसमें ऐड करूँगी। ये पहले मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि अगर हम ये पहले ही डाल देते तो ये पानी छोड़ देता और इससे हमारा बैटर जो है वो लूज़ हो जाता। तो जिस टाइम हम अब बनाने जा रहे हैं तो फ़ौरन ही उसी टाइम इसमें हमने ये खीरा जो है ये ऐड कर देना है। बस अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पैन मैंने रख दिया और फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं किया है, ये वैसे ही मैंने रख दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया है वो इस तरीके से लेकर थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे। क्योंकि हम अगर पहले से ही चूल्हा लगा लेंगे तो क्या होगा कि नीचे से हमारे जो मिक्सचर है ना वो पकना शुरू हो जाएगा और इस तरह जब हम इसको पकाएंगे तो आगे जाकर ये जलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले फ्लेम जो है वो ऑन नहीं करना, तमाम बैटर अच्छे से डालकर उसको सेट करके और फिर ही फ्लेम जो है वो ऑन करना है। ये अच्छे से मैंने सेट कर दिया। दोबारा से ऊपर की मैं टॉपिंग करूँगी इसी तरीके से। टॉपिंग हमने कर ली, अब हम इसको कवर कर लेंगे। फ्लेम ऑन करके अब इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 4 मिनट के लिए और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कवर कर दिया था। अब क्या करूँगी कि ये देखें आप अच्छे से हमारा जो पराठा है वो कुक हो रहा है। अब ये साइड से मैं दोबारा से थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगी ताकि ऑयल जो है वो किनारों से अच्छे से हो जाए और हमें पलटने में आसानी हो जाए। ऊपर से मैं ब्रश से थोड़ा सा ऑयल जो है इस तरीके से डालूँगी। ये एक साइड हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है पराठे का और ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये यहाँ मैं हिला रही हूँ और हिल सकता है, तो ये टूटेगा बिल्कुल नहीं। अब मैं इसका साइड चेंज कर लेती हूँ। ये साइड इसका मैंने चेंज कर दिया है और इसको दोबारा से मैं कवर करूँगी 4 मिनट के लिए ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। 4 मिनट के लिए मैंने दोबारा से कवर कर दिया था और दूसरा साइड भी हमारा बहुत अच्छे से जो है पक चुका है पराठे का और कितना फ्लफी बना है। बस अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लेन पराठा बनके तैयार हो चुका है। इसकी मैं आपके सामने कटिंग भी कर लेती हूँ। इसके सामने तमाम पिज़्ज़े फेल, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप एक मरतबा जब बना लेंगे तो खुद ही आप ट्राई करके महसूस कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा जूसी सा और फ्लफ़ी सा पराठा बनके तैयार हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं
तो ये आप देख सकते हैं कि कितना जूसी, कितना फ्लफी सा बना है, जिसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये ज़बरदस्त किस्म का पराठा जो है, पैन पराठा आप जब बना लेंगे तो आप जो पिज़्ज़ा का टेस्ट है ना वो भी भूल जाएंगे। इसी तरीके से आप ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अपने लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए। उम्मीद है आपको आज की ये मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुंच सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।